हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एरिया एल्टीट्यूड सर्कल के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर से हम लोगों ने टोटल 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज के लाया। ठीक है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, सबसे पहले से 3 फार्मूला इस चैप्टर में होने वाला है। तीनों फार्मूला को हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, पहला क्या फार्मूला है? पहला फार्मूला है एरिया एल्टीट्यूड सर्कल में क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360। ठीक है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई पता है आपको, आर पता है। 360 डिग्री क्यों होता है वो आपको पता है, क्योंकि एक सर्कल में 360 का एंगल बनता है। क्लियर है? अब थीटा क्या होता है? थीटा भी समझ में आएगा, वैसे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग समझेंगे सेक्टर। सेक्टर किसको बोलते हैं? अब जो है हम दो रेडियस लेंगे, दो रेडियस लिए एक सर्कल के अंदर। ठीक है, इसके बीच में जो साइड बन जाता है ना, ट्रायंगल जो फॉर्म होता है। ठीक है, एक ट्रायंगल ही बोल सकते हैं या कॉन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो छोटा कॉन है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बड़ा वाला साइड जो बच गया है, ठीक है, ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मेजर या माइनर का दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कॉपी में कर लेना है। ठीक है, पहला फॉर्मूला आप लोग समझते हैं। सेकंड फॉर्मूला हम लोग समझने वाले हैं, कौन सा? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क हम लोग कैसे निकालते हैं? आर्क क्या होता है? ठीक है, ये जो एरिया एल्टीट्यूड सर्कल है, सर्कल में आर्क कैसे होगा भैया? बताते हैं आर्क किसको कहते हैं। अब यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्क बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया माइनर आर्क, और यहां से लेकर के जो मेरा बन गया पूरा का पूरा, ये हो गया मेरा मेजर आर्क। मेजर क्या होता है? मतलब बड़ा। मेजर समझते हैं ना, आर्मी के पोस्ट में होता है बड़ा पोस्ट। ठीक है, मेजर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मेजर हो गया मतलब बड़ा। बड़ा जो साइड है उसको बोलते हैं मेजर आर्क बोलते हैं। ठीक है, जो छोटा साइड है उसे बोलते हैं माइनर। माइनर मतलब पता है आप लोगों को? छोटा, तो हम लोग बोल देंगे छोटा आर्क। ठीक है, माइनर आर्क बोल देंगे। क्लियर है? अब जो मेरा है तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला जो है क्या? एरिया ऑफ सिगमेंट है। ठीक है, अब सिगमेंट किसको कहते हैं भैया? ठीक है, आप तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड बोल दिए, सिगमेंट। ठीक है, सिगमेंट क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। सिगमेंट मतलब कि एक जो हम बनाए, ट्रायंगल बनाए। ठीक है, एक सर्कल बनाए, पहले पहले हम लोग सर्कल बनाएंगे। ठीक है, उसमें एक रेडियस को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, रेडियस बनाएंगे, दो रेडियस। रेडियस से पहले एक कॉर्ड बनाएंगे। कॉर्ड क्या होता है पता है आप लोग को? बहुत लोग को नहीं पता होगा, बता दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल में बता चुके हैं कॉर्ड क्या होता है, लेकिन फिर से बताते हैं कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड का स्पेलिंग होता है ये CHORD। ठीक है, कॉर्ड ये होता है। अब कॉर्ड को कुछ और नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, बहुत लोग डबल मीनिंग लगा देंगे भैया ऐसे, लेकिन वैसे नहीं चलना है। ठीक है, कॉर्ड ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, कुछ और नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड ये होता है मतलब कि एक लाइन सर्कल पे टच करेगा, लेकिन उसको कट नहीं करेगा। ठीक है, उसको 2 पार्ट में बस डिवाइड कर देगा। ठीक है, सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर होता है एक सर्कल का। क्लियर है? ठीक है, अब जो है ये कॉर्ड बनाएंगे। अब कॉर्ड बनाने के बाद जो दोनों रेडियस, दोनों कॉर्ड का जो एंड पॉइंट है उसको टच जो किया, ठीक है, और उसके बाद जो नीचे का सर्कल का जो पार्ट बन जाता है ना, उसको लोग क्या बोलते हैं? सिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, छोटा वाला क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला ये जो साइड बच गया, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमको फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या पता है हमको? एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग फॉर्मूला होता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग होता है। ठीक है, दोनों फॉर्मूला का यूज करके एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे किस पे? एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 11.1। ठीक है, इसमें टोटल एक ही एक्सरसाइज है, तो घबराने वाला बात वैसा है नहीं कि 10-15 एक्सरसाइज है। ठीक है, टेंशन नहीं, एक ही एक्सरसाइज है, पूरा ही बना सकते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है तो टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है और कुछ बनाने का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग क्या पढ़े थे? पहले हम लोग फार्मूला आप लोग लिख चुके हैं, फार्मूला को एक बार देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया? उसके बाद दिया गया इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ ली, अब 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ठीक है, फिगर बनाना मैथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ में। ठीक है, क्लियर है? अब क्या दिया गया हमको? रेडियस दिया गया है। रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद सेक्टर है। सेक्टर किस सेक्टर का होता है? मेजर या माइनर किसी का भी बात नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ सेक्टर का बात हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? सेक्टर क्या होता है? ये बीच में दो रेडियस हो जाता है। ठीक है, उसके बीच में जो ट्रायंगल या जो बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कोन भी बोल सकते हैं आप लोग, जो भी बन रहा है। ठीक है, पिज्जा, पिज्जा का एक स्लाइस। ठीक है, जो बच रहा है उसको क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? इसको भी ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर? दोनों रेडियस का सेम होगा ना डिस्टेंस। ठीक है, अब थीटा मेरा क्या देगा? थीटा जो होता है ना, ये बीच वाला एंगल जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? थीटा बोलते हैं। ठीक है, थीटा क्या दिया गया हमको? 60 डिग्री।
थीटा इक्वल टू एंगल डिग्री जो बोलना है वही होता है, ठीक है। क्लियर है। हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर क्या पढ़ाए थे, थीटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये पढ़ाए थे आप लोगों को, ठीक है। अब पाई का वैल्यू क्या लेना है, अब कई बार क्वेश्चन में जब बोर्ड में जाइएगा ना आपको पाई का वैल्यू दिया गया होगा, ठीक है। क्या दिया होगा 3.14, ठीक है। अगर 3.14 या 3.4 नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है, तो क्या करना है हमको, जो वैल्यू है ना 22/7 वही लेके चलना। अगर किसी भी चीज का वैल्यू नहीं दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, तो हमको जो वैल्यू है ना 22/7 उसी को लेके सॉल्यूशन करना है हमेशा। क्लियर है, ठीक है। अब हमको वैल्यू बैठाते रहना है जो हमको कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा क्या हो जाता है, एंगल होता है, एंगल क्या है 360 दिया गया, ठीक है। 60 डिग्री है ना थीटा मेरा, तो लिख देंगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई पाई क्या होता है 22/7 होता है, ठीक है। याद रखना हमेशा 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या होता है, आर मेरा दिया गया रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो 6 मल्टीप्लाई 6 आर स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर है आपको। अब कुछ नहीं करना है, इसको घटा देना है, कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, तो 6 टाइम पे कट गया, ठीक है। अब और कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, ये 3 ये 11, और कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, ये 2, ठीक है। और कुछ कटने वाला, अब कटने वाला नहीं है भैया, ठीक है। इसको यहाँ तक रहने देना, कैसे कैसे कटा एक बार समझाते हैं, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 कितना होता है 36 होता है, ठीक है। तो 6 टाइम में 36 कट गया, 6 आ गया मेरा, ठीक है। फिर इसको 2 से कटा दिया, ठीक है, तो ये 3 हो गया, यहाँ पे हो गया 22 को कटा दिया तो 11 आ गया, ठीक है। क्लियर। फिर 3 को कटा दिया यहाँ से 6 से, तो क्या हो गया 2 आ गया मेरा। अब जो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल टाइप्स में, ठीक है। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या होगा 22, 22 मल्टीप्लाई 6 कर लेते हैं, यहाँ करके क्या होता है 22 मल्टीप्लाई 6 तो 12, और 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो क्या आएगा 12, 12 प्लस 1 13, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा ये बाय 7, ठीक है। आप इसको डिवाइड करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ये यहीं तक आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तक नहीं छोड़ना है, इसको सोल्यूशन करना है। अब जो कई बार होगा ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि यहीं पे आप आंसर छोड़ दिए, ये भी आपका सही है, ठीक है, लेकिन बहुत लोग बोलेगा स्मार्ट बनने के लिए, ठीक है, तो एग्जाम में क्या करना है, इसको डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देंगे तो रेशियो में टूट जाएगा, तो किसके हिसाब से 18/6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आया घटाने के बाद, डिवाइड देने के बाद, ठीक है। यहां तक भी आप इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो सोल्यूशन करके यहां तक भी ला सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, इस हिसाब से फॉर्मूला का यूज किया हम लोग, ठीक है। इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब इसी एक्सरसाइज का हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए ट्रायंगल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये तो फॉर्मूला आप पढ़ा ही नहीं भैया, कैसे होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा सर्कल का, समझने वाला बात है, टेंशन नहीं लेना है। सिद्धार्थ भाई यहाँ पे अभी तुम्हारे सामने खड़े हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पूरा मैथ फाड़ लो का टोटल 4 चैप्टर बचा है, ठीक है। ज्यादा चैप्टर हम लोग का नहीं बचा है, 4 दिन में हम लोग चारों चैप्टर क्लियर कर देंगे, ठीक है। यूं ही चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक दिन में 2 चैप्टर साइंस पढ़ेंगे, 1 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल 14 या 15 चैप्टर है, उसको भी खत्म कर देंगे, ठीक है। एग्जाम के पहले पूरा का पूरा साइंस मेरा कंप्लीट होगा। क्लियर है। अब क्या करना, आपको सोल्यूशन पे आना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का है, ठीक है। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हो जाएगा ये, ठीक है। अब जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, क्वाड्रेंट है मतलब 90 डिग्री का एंगल बीच में बनेगा सर्कल में, ठीक है। क्वाड्रेंट हमेशा याद रखना 90 डिग्री का एंगल बीच में बनेगा, ठीक है। क्लियर है। हमको क्या दिया गया, सर्कमफेरेंस दिया गया, ठीक है। सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्या दिया 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर दिया गया हमको। क्लियर है। तो अब सर्कमफेरेंस फार्मूला क्या होता है, सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जिसको पता है उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं पता है उसके लिए और अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, हमको रेडियस निकालना है। सबसे पहले थीटा दिया गया हमको, थीटा दिया गया कितना 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। 90 डिग्री क्या थीटा मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, आर हमको दिया गया, रेडियस रेडियस हमको पता नहीं है, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कहा गया, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब होता क्या है, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब एक साइड का होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट को हम लोग सेक्टर बोलते हैं, कैसे बोलेंगे। अब ये हमको पार्ट निकालना है, ठीक है। क्लियर है। ये सेक्टर सा दिख रहा है, स्लाइस है। पिज्जा देखियो ना, पिज्जा पिज्जा लिए, ठीक है। उसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दी स्लाइस, ठीक है। अब एक स्लाइस का तुमको निकालना है, क्या निकालना, एरिया निकालना। तो कैसे निकालेंगे,
लॉजिक वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कैसे निकालेंगे यार, ठीक है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब पिज्जा अगर 4 टुकड़ा क्या होगा, कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ये फॉर्मूला लगा दोगे एरिया ऑफ सेक्टर, तो एक स्लाइस का पिज्जा का निकल जाएगा एरिया। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, सोल्यूशन करना है, ठीक है। कैसे कर रहे हैं देखो, ठीक है। हमको अब आर निकालना, आर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ हमको दिया गया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया गया, कितना दिया, 22 सेंटीमीटर। तो ये लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या दिया, 22। मेरे पास जगह नहीं इसलिए नीचे लिखे, तुम लोगों के पास जगह होगा तो सामने लिखना, ठीक है। आर हमको फाइंड करना है पहले, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। आर हम लोग निकालेंगे अभी यहाँ से। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर होता है, क्लियर है। इक्वल टू क्या है, 22, ठीक है, क्लियर है। अब हमको वैल्यू बढ़ाते जाना, ठीक है। तो 22 मल्टीप्लाई 22/7 आर इक्वल टू 22, क्लियर है, इतना क्लियर है आप लोगों के लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखना हमको, ये मल्टीप्लाई में है, हाँ भैया मल्टीप्लाई में, इस साइड क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कटा भी सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप कटा लीजिए, चाहे तो नहीं कटाइए, ठीक है, आपके ऊपर है। तो हम लोग नहीं कटा रहे हैं, ठीक है। तो 22/7 आर इक्वल टू जाएगा 22/2, कटाना नहीं है, ठीक है। आर को अब इस साइड लेके आना और इसको उस साइड लेके आना, ठीक है। क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, कुछ नहीं होगा, जैसे का जैसे रहेगा, ठीक है। इसको इस साइड और इसको इस साइड लेते आएंगे, ठीक है। अब जो है इसको जो हम लोग इस साइड लेते आएंगे, ठीक है। अगर उस साइड लेंगे क्या होगा कि जो 7 है ना, 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है, समझ गया। मल्टीप्लाई कैसे लिखेंगे, आर इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 22 बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई 7, ठीक है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 22, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, मेरा आर क्या आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, मेरा आर क्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर, मेरा आर आ गया, क्लियर है। अब जो है आप लोग कैसे लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में ना इस चीज को ना आप लोग स्किप कर देंगे, ठीक है, समझे, स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं स्किप नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि स्किप कर दें, ठीक है। तो जो कॉपी चेक करेगा तो ऐसा बोलेगा कि बच्चा बेवकूफ है क्या, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए हम आपको लिखे, ठीक है। यहाँ पे आपको स्किप कर जाना, इसके बाद सीधा इस पर चल पाया जाना, ठीक है। ये आप रफ वर्क में कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे। मेरा आर आ गया, हमको क्या निकाला था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसको इरेज कर लें कि नीचे सॉल्व कर लें, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो हम लोग इसको अब इरेज करते हैं। आर तो मिट गया, लेकिन हमको आर याद है भैया, आर क्या निकाले थे हम लोग 7/2 सेंटीमीटर निकाले थे, ठीक है, सर्कमफेरेंस से। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर को ही एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोलते हैं। बताया था ना, पिज्जा है, पिज्जा का एक स्लाइस का हमको निकालना है। तो पिज्जा क्या होता है, एक सेक्टर ही होगा ना, पिज्जा का एक स्लाइस, क्लियर है, सर्कल का, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या सेक्टर, क्वाड्रेंट लिखते हैं, ऐसा क्वेश्चन में क्वाड्रेंट क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अपन लोग का। इस फॉर्मूला को हम लोग बढ़ा देना। थीटा मेरा क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए स्लाइस में, तो एक एक कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। थीटा क्या था मेरा 90 डिग्री आता, ठीक है। तो 90/360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू क्या है 22/7, कुछ नहीं कहा गया, तो आर मेरा क्या है 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, क्लियर है। ये 7 से ये 7 पहले हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 90 को कटाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब जो 9 से कटाएंगे क्या होगा, 4 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसको हटा देंगे तो 2, ये रहेगा 11, ठीक है। ये कट जाएगा, कटेगा नहीं, कटेगा, ये 2 का 2 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। 2 इसके बाद कहीं कटने का दिख रहा है, कहीं नहीं कटने का दिख रहा है, तो नहीं कटाना है, क्लियर है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या बच गया मेरा 11 बच गया, 7 बच गया, मल्टीप्लाई क्या होगा 77, ठीक है। तो लिख देंगे 77/2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो यहाँ तक सोल्यूशन छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे सॉल्व करने पे क्या है, ठीक है। आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड देने क्या आएगा आपका 958 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको एज करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है क्वेश्चन। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल
ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सबटेंडेड राइट एंगल ट्रायंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग क्या कर रहा है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट हमको फाइंड करना है, ठीक है। और यूज पाई इक्वल टू है क्या मेरा 3.14 दिया गया हमको, ठीक है। अब जो हमको पाई का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो पाई का वैल्यू जो दिया गया वही हमको लेके चलना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लास्ट में ना वीडियो के लास्ट में 2 ऐसा क्वेश्चन बताएंगे आपको जो आपको करके जाना है, ठीक। पहले आपको ट्राई करना है खुद से बनाने का, अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करना है, फिर उसको सिद्धार्थ भैया आपको बना करके क्वेश्चन देंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले सॉल्यूशन पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, ठीक है। 90% क्वेश्चन जो ना फिगर में ही सॉल्व हो जाता है आपका, ठीक है। क्या दिया गया है आपको, दिया गया है आपको क्या दिया गया, सबसे पहले रेडियस दिया गया, ठीक है। तो एक साइड सर्कल बना देंगे, उसका रेडियस दे देंगे कि क्या है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको सेगमेंट फाइंड करना है, तो सेगमेंट क्या है, पहले हमको सेगमेंट बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आए थे, सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड से जो टच होता है दो रेडियस को, ठीक है। दो रेडियस को, नीचे वाला रेडियस को टच करता है एंड पॉइंट को, उसका जो नीचे का साइड हो जाता है उसके बाद हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। हमको इसको निकालना है, ठीक है। उसके बाद मेजर को निकालना है, मेजर सेगमेंट भी निकालना है। क्लियर है। हमको दिया गया क्या, उसके बाद क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सेंटर पे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये होगा 90 डिग्री होगा, तो थीटा भी हमको पता चल गया, थीटा क्या है मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आएंगे पहले, ठीक है। और हमको पाई का वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ पे लिख देते हैं। पाई का वैल्यू 3.14 हमको दिया गया, ठीक है। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया हमको माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये वाला हमको निकालना है पहले। तो कैसे निकालेंगे, अब आपको फार्मूला बता दें, फार्मूला को देखिए एक बार, ठीक है। फार्मूला पे ही, तीनों फार्मूला पे ही आपका पूरा है ना ये, ठीक है, पूरा उसी पे है, ठीक है। फार्मूला आपको याद रहेगा तो पूरा का पूरा आप एरिया रेक्टेंगुलर सर्कल फूंक दीजिएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है ना, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है, ठीक है। इसको लिख दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026, इसको ना रट लीजिएगा, ठीक है। अब बहुत लोगों को सोल्यूशन ना आए तो इसको रट लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं रटने के लिए, क्योंकि भगवान हो सकता है कि नंबर अलग अलग आ जाए, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस साल आएगा, क्योंकि हर साल ये रिपीट होता है, ठीक है। तो इस साल भी रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है, ठीक है। क्लियर। हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे आपको फॉर्मूला बताते हैं ना, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बताते हैं, सेगमेंट का बताते हैं। माइनर मेजर तो सबका वही रहता है ना, सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बताते हैं, माइनर वाला का। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या बताते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था मेरा, एरिया ऑफ सेक्टर इसको पूरा बोलेंगे, ये स्लाइस है मेरा पिज्जा का, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमको उसमें माइनस कर देंगे, तो मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेरा आ जाएगा, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले हमको क्या पता है, थीटा पता है, थीटा कितना मेरा 90 डिग्री है। उसके बाद हमको आर पता है, आर मेरा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस हमको पता है, हमको फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा मेरा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का सिंबल बना दिए, आप भी बना सकते हैं एग्जाम में। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं लिया जाता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फिगर बना दीजिए, ठीक है। क्लियर है। हमको इसको सॉल्यूशन करना है। एरिया ऑफ सेक्टर पता है आपको, पता है, पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन, उसमें एक ही चीज यूज किए थे, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई, पाई और आर स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू और बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। आप डाउट आ रहा है कि भैया बेस और हाइट तो ट्रायंगल फिगर में दिया नहीं गया है, सर्कल में बेस और हाइट कैसे होगा यार, ठीक है। पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है। घबराने की बात नहीं, सिद्धार्थ भैया भी यहाँ पे है, ठीक है, आपके साथ। क्लियर है। ये भी रेडियस है, तो इसको भी हम लोग 10 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। हम लोग पहले, सबसे पहले इसको हम लोग बैठा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या जाएंगे, थीटा क्या है मेरा 90/360, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू क्या दिया गया हमको 3.14 मल्टीप्लाई 10 माइनस, ठीक है। क्लियर है आपको। अब क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करके करना है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसमें बेस हाइट दिया गया नहीं दिया गया। अब जो 2 रेडियस है ना, दोनों रेडियस को, एक को बेस एक को हाइट मान लेंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं बेस, या इसको हाइट, या इसको हाइट मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं। आपके मन में जो है उसको मान लेना, ठीक है। दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा, तो लिख देंगे बेस 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10, ठीक है। क्लियर है आपका यहाँ तक, क्लियर है। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, कट जाएगा तो 4 टाइम्स से कट जाएगा 90। पिछले वाले क्वेश्चन हम लोग कटा चुके हैं, उतना दिमाग नहीं लगाना, जल्दी से सॉल्यूशन करना हम लोग को, ठीक है। इसको कटा दिए, ठीक है। उसके क्या करेंगे 10 है, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा 100। अब जो है इसको लिख सकते हैं 3.14 बाय
100, 2 जीरो हट के ये डेसिमल हट जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हमको करना है, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। अब जो है रफ वर्क में ये सब चीज करना है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, ये नहीं कि यहाँ पे लिख देंगे ऐसा, बेवकूफ ऐसा नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है, क्लियर है, 50 हो जाएगा। इधर हम लोग लिख देंगे, क्या हो जाएगा मेरा 314/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई कुछ बचा ही नहीं, क्या होगा यहाँ पे माइनस रहेगा मेरा 50, ठीक है। अब इसको हम लोग एलसीएम लेके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 4 मेरा, ठीक है, 314 माइनस हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 कर जाएगा मेरा 4 5 20, ठीक है, 20, ठीक है। लास्ट में क्या जीरो है तो जीरो लगा देंगे तो डबल जीरो हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस करेंगे 200 का मेरा 114 बचेगा, 114/4 बचेगा मेरा, ठीक है। अब इसको हम लोग कटाएंगे, ठीक है, इसको प्रॉपर्ली वे में कटाएंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, आंसर कटाने का आएगा मेरा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अब ये फाइनल आंसर नहीं होगा, ये मेरा माइनर सेगमेंट आया, ठीक है, माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला जो है ना, ये मेरा कितना आया, ये आया मेरा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों लगा, स्क्वायर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। एरिया जब फाइंड करते हैं तो लास्ट में स्क्वायर लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट के साथ स्क्वायर साइड में लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब ये नहीं कि इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। माइनर समझ गए, मेजर कैसे निकालेंगे, मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब जो क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, ठीक है। लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सेगमेंट लिख लिए, ठीक है। इसका इक्वल टू डालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्या होता है, माइनर सेक्टर होता है, ठीक है। माइनर या सेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सेक्टर माइनर जो लिखना लिख लीजिए, ठीक है। तो माइनर सेक्टर लिख देते हैं। सेक्टर क्या होता है आपको, सेक्टर क्या होता है, पिज्जा का स्लाइस होता है। अगर आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड में लिखा है ना एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर मेरा क्या आया था 314/4 आया था लास्ट में, तो उसको हम लोग को लेके चलना है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग निकाल चुके हैं, आपको याद रखना है जो निकालने हैं, हमको कैसे याद है, अभी सोल्यूशन कुछ देर पहले बहुत पहले किए थे, ठीक है, हमको अभी भी याद है कहाँ पे क्या सोल्यूशन किए थे, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मेरा πr² होता है, तो लिख देंगे πr², ठीक है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। माइनर सेक्टर क्या था 314/4 आया था मेरा, क्लियर है। अब मुझे करना है एरिया ऑफ सर्कल का क्या है πr², पाई का वैल्यू क्या था मेरा 3.14 लेने के लिए क्या आएगा 3.14 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है 10 × 10 माइनस 314/4, क्लियर है। अब मुझे करना है, अब जो है इसको डेसिमल हटा देंगे, क्या होगा मेरा हो जाएगा 314 माइनस 314/4, ठीक है, क्लियर है। अब हमको यहाँ पे मस्त क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब जो है ना, अब देखना है इसमें, ठीक है, हमको जल्दी सोल्यूशन करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर डिवाइड देंगे, तो बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस चलाएगा, ठीक है। आप इसको शॉर्ट करते हैं हम लोग, कैसे शॉर्ट करेंगे यार, शॉर्ट करते हैं कैसे करेंगे, पहले देख रहा है 314 दोनों में कॉमन है तो एक निकाल लेंगे, ठीक है, बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा 314 ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1 - 1/4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। क्या ले लिया कॉमन ले लिया 314 को, जो कॉमन रहता है ना दोनों पट्टी रहता है उसे क्या होता है एक चीज हम लोग चुरा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त के पास क्या है 2 ब्लैक पेन है, एक पेन का जरूरत हमको है ब्लैक पेन का एग्जाम लिखने, क्या बोलेंगे भाई एक पेन हमको दे दो ना यार, क्या बोलेगा लो एक पेन तुम ले लो, ठीक है। तो 2 कॉमन है तो क्या करेगा दोनों में से एक चीज बाहर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको साइड में लेंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या बच गया मेरा 314 ब्रैकेट, ठीक है, तो 1/4 है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। 1 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 - 1, ठीक है, हो जाएगा मेरा 314, ठीक है, तो 3/4, ठीक है। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे क्या आएगा आंसर मेरा, आंसर 942/4, ठीक है। जब इसको डिवाइड देंगे ना, इसको डिवाइड देने पे मेरा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, तो पहले एरिया ऑफ सर्कल पूरा एरिया, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, छोटा वाला माइनर सेक्टर मतलब ये वाला सेक्टर को माइनस कर दिया पूरा ट्रायंगल को, ठीक है। जो बच गया ऊपर वाला क्या बचेगा मेरा एरिया ऑफ
मेजर सेगमेंट बचेगा ठीक है। तो उसी तरह हम लोग निकाल लिए ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड देंगे, फार्मूला बैठाने के बाद डिवाइड देने मेरा आंसर आएगा। आंसर मेरा क्या आ रहा है सेंटीमीटर। ये डिवाइड देने पे मेरा आंसर आएगा। डिवाइड देके आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं ठीक है। अगर आपको डाउट है स्टार्ट में इसको चेक कीजिएगा, आपका आंसर सही होगा। क्लियर। अब हम लोग इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है। हम लोग इसको क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर जो भी है ठीक है, वो जो ना 4 नंबर का कॉपी होने वाला है। अब कॉपी क्यों होने वाला है ठीक है, डाउट यहाँ पे आता है कॉपी क्यों होने वाला है सिद्धार्थ में। कॉपी इसलिए होने वाला है क्योंकि 4 नंबर को ही 6 नंबर उठा के बना दिया गया। देखिए इसको सोल्यूशन करना जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत लकीली जरूरत है भी ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाता है ठीक है 90 डिग्री में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है तो कैसे सोल्यूशन करना है वो आपको सिखाने जा रहे हैं ठीक है। बहुत लोग को डाउट आ रहा होगा ये क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, आगे ऐसे सोल्यूशन करेंगे ना वैसे वैसे आपको पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करना है, बुक देखना है आपको। बुक देखते हैं। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड ऑफ एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर पे कितना बन रहा है, एंगल 60 डिग्री बन रहा है। उसका रेडियस क्या दिया गया, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ए करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, हमको मेजर और माइनर सेगमेंट हमको निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन निकालते हैं उसी तरह हमको इसको फाइंड करना है। लेकिन क्या है इसमें है पाई इक्वल टू क्या दिया गया 3.14 दिया गया। ठीक है, एंड यूज क्या दिया गया √3 इक्वल टू दिया गया हमको 1.73। अब √3 का जहां बात होगा ना वहां 1.73 हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले हमको फिगर बनाना है। ठीक है, फिगर बनाते हैं क्या, फिगर बनाना जरूरत है। ठीक है, फिगर बनाने के लिए आपको प्रोटेक्टर डिवाइडर सारा कुछ का जरूरत पड़ेगा, पेंसिल रबर कटर सब ले जाना है। ये नहीं कि भैया ये दे दो ये दे दो, नहीं करना एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है। हम लोग फिगर बनाते हैं। सबसे पहले फिगर क्या दिया गया हमको, एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, इसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, तो 2 रेडियस ले लेंगे सबसे पहले। ठीक है, सेगमेंट का बात हो रहा है तो सेगमेंट पहले बनाएंगे, माइनर और मेजर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा क्या बन रहा है मेरा 60 डिग्री। ठीक है, अब यहीं पे समझने वाला बात है। ठीक है, हमको पहले ये फाइंड करना है, फिर हमको बड़ा वाला फाइंड करना है। मेजर और माइनर दोनों सेगमेंट हमको निकालना है। थीटा 60 डिग्री दिया गया। ठीक है, उलझने वाला बात यही होता है। थीटा क्या दिया गया 60 डिग्री और रेडियस दिया गया 15 सेंटीमीटर। सारा कुछ हमको पता है, कुछ निकालना तो स्पेशल नहीं है। ठीक है, इसी से मेरा पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसी दोनों चीज से। थीटा 60 है मतलब कि सारा का सारा एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, थीटा मतलब 60 हो गया, मतलब क्या होगा सारा का सारा ट्रायंगल जो होगा 60 डिग्री का होगा। क्यों इक्वल होगा, अब समझने वाली बात यहाँ है। क्यों, क्योंकि रेडियस जो होता है ना, रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। आप पढ़े थे ट्रायंगल में पढ़े थे ना, दो अगर इक्वल पार्ट एक ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, तीनों एंगल क्या होगा, दो एंगल और क्या होगा दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा ना यार, तब ना इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। 180 डिग्री का ही ट्रायंगल बनता है ना। एक ट्रायंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, क्लियर है। तो 60 तब ना होगा 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए अब जो है फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लगाएंगे हम लोग वहाँ पे फार्मूला डाइवर्ट हो जाएगा। क्या डाइवर्ट होगा, हम लोग पहले एरिया ऑफ हमको माइनर निकालना पड़ेगा तो माइनर निकालते हैं। ठीक है, ये मेजर जैसे निकालना है जो निकालना निकाल सकते हैं आप। ठीक है, निकालते हैं भैया पहले मेजर, ये माइनर भी निकालेंगे तो लिख लेंगे हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, फॉर्मूला पता है बहुत लोगों को। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ही दे दिए। अगर आपको एग्जाम में और बढ़िया नंबर लाना है तो ट्रायंगल का नाम दे दीजिएगा AOB। ठीक है, तो लिख देंगे AOB। ठीक है, इससे तो प्रभाव पड़ता है एग्जाम वाले को। ठीक है, जो कॉपी चेक करता है उसको अच्छा लगता है कि भैया बहुत बढ़िया। आप जो फिगर बनाइएगा सेंटर बनाइएगा, उसका सोल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा। यानी कि साइड में फिगर बनाइए कॉपी में, कभी नहीं करना ऐसा। फिगर क्या बनाना है, यहाँ सेंटर बनाना है, उसका जो थीटा वीटा है यहाँ लिख लेना है। ठीक है, लिखने का शैली ऐसा होता है, उसका नीचे हम लोग को सोल्यूशन करना है। ठीक है, जो कॉपी चेक करना स्टार्ट करें ना, आपका फिगर पहले देखिए उसका सोल्यूशन देखें, इससे उसका डाउट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, इससे आपको नंबर देने में उसको आसानी पड़े। क्लियर है, समझ गए। हम सेक्टर है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है 3√3/4 और साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर होता है मेरा। क्लियर है यहाँ तक। हमको क्या करना है, सोल्यूशन करना है डायरेक्ट। ठीक है, तो जो वैल्यू दिया गया हमको उठाना है। थीटा क्या है, थीटा मेरा 60 है तो 60/360 मल्टीप्लाई पाई
पाई क्या होता है मेरा, पाई का वैल्यू क्या दिया गया हमको, पाई का वैल्यू दिया गया लेने के लिए हमको क्या दिया गया 3.14, ठीक है, और √3 इक्वल टू क्या दिया गया हमको 1.73। इसी वैल्यू को लेकर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको ना खोपड़िया में घुसा लियो, ठीक है। अब क्या करता है एग्जाम में बहुत सारा लड़का लोग ना इसको नहीं देखता है, बस देख लेता है पाई ये दिया गया, रूट ये दिया गया, हमको सोल्यूशन कर देना है, ठीक है। इसका हमको कुछ नहीं देखना, आगे पीछे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है बउआ, ठीक है। इसको याद रखना है, इसको याद रखोगे तो ही सोल्यूशन अच्छे से कर पाओगे, तो सोल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं एग्जाम में, पहले बार तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे सोल्यूशन ठीक ठीक आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला बैठाते हैं, तो पाई क्या है मेरा, पाई है मेरा 3.14 मल्टीप्लाई क्या है एरिया क्या दिया गया 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस कर देंगे √3 का वैल्यू दिया गया हमको 1.73/4 मल्टीप्लाई साइड 15 मल्टीप्लाई 15। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, कैंसिल होगा ये 6 टाइम्स में, ठीक है, ठीक है। फिर ये कट जाएगा 2 से, तो 2 से कटेगा 3 और ये जाएगा 1.57 हो जाएगा मेरा, ठीक है, कटने पे। क्लियर। अब ये 3 कटा देंगे 15 से, ठीक है, तो 5 हो जाएगा। क्लियर है। हमको कुछ बचा, कुछ नहीं बचा कटने के लिए, तो ठीक है, क्लियर है। अब इधर कुछ कटेगा, इधर भी हम लोग देख रहे हैं कुछ नहीं कटने वाला है यार, नहीं कटने वाला, तो उसको वैसे का वैसे, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल वे में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई अभी तो नहीं कर सकते, पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, क्या होगा मेरा 75, तो वो लिख देंगे 1.57 मल्टीप्लाई 75, ठीक है। क्लियर है। यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा आपको बढ़िया से, तो क्या करते हैं वैसा नीचे करके लिख देते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। आपके लिए क्या करते हैं, कलर चेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। हो जाएगा मेरा 1 पॉइंट क्या था मेरा 57 मल्टीप्लाई क्या था 75 माइनस, अब क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.73/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे होगा मेरा 2 to 5 आ जाएगा, ठीक है। 15 का इसका क्या होता है 2 to 5 होता है। क्लियर है मेरा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको एलसीएम लेके 4 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। करते हैं इसको। अब बोलोगे यहाँ से सोल्यूशन ब्लैक पेन से क्यों करना है, ठीक है। ब्लैक से नहीं करेंगे, ब्लू से ही करेंगे, लेकिन तुमको दिखाने के लिए कि डिफरेंट पता चले, ठीक है, इसलिए हम लोग ब्लैक पेन का यूज किए तुम्हारे लिए, ठीक है। क्लियर है। अब क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इतना देर तक चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोला, लेकिन अभी बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, लास्ट में। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 117.75, ठीक है, माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 आएगा मेरा, उसको कटा देंगे, यहाँ पे कटाने पे मेरा आंसर आएगा, डिवाइड दे देना, ठीक है। आप अगर चाहे तो यहाँ पे लेंदी करके ले सकते हैं कि हमको लेंदी नहीं ले जाना, ठीक है, तो हम इसके यहाँ पे आगे डिवाइड देंगे, ठीक है। डिवाइड देने पर आंसर आएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमको क्या करना है, सीधा इसको माइनस कर देना, ठीक है। तो 11725 माइनस 97.3125, ठीक है। इसको जब माइनस करेंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा, इसको माइनस करते हैं, इसको रफ में आप माइनस करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम माइनस करके बताते हैं, ठीक है, जल्दी से क्या आएगा इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा आंसर। आंसर क्या आ गया, मैनर सेगमेंट मेरा ये हो जाएगा एरिया, ठीक है। क्लियर है। थोड़ा सा दिक्कत है, मैथ में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज्यादा नंबर ज्यादा बड़ा, ठीक है, इसको सोल्यूशन करने में आदमी का दिमाग खराब हो जाए, ठीक है। इसको भी लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है, 2026 बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको 17 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप जब क्वेश्चन को उठाइएगा 17 फरवरी का मैथ का, देखिएगा कि हाँ भैया यही क्वेश्चन बताया था, यही क्वेश्चन आपका आया। क्लियर है। अब हम लोग इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग आगे का जो क्वेश्चन था क्या निकाला था हमको, माइनर निकाल चुके हैं हम लोग, निकाला था मेजर, आगे निकाला था मेजर, हम लोग मेजर सेगमेंट निकालेंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ये नहीं कि इरेज करिए मतलब अगला क्वेश्चन बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी इसको क्लियर करना है क्वेश्चन, बस इसको पूरा कंप्लीट करके, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, लिख चुके होंगे आप लोग, समझ चुके होंगे कैसे निकाले, ठीक है। अब हमको निकालना है मेजर, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को एक तरीका बता चुके हैं, क्या बताए थे भैया, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ उसमें सेक्टर हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर है। एक तरीका और बता रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा इजी तरीका, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं, ठीक है, एक तरह से सस्पेंस के तौर पर आपको क्लियर कर चुके हैं, कि फिर से बताने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में अगर हम माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ये सेगमेंट
क्या माइनस करेंगे, मेजर सेगमेंट जो हम कुछ देर पहले निकाले थे, ठीक है, निकाले थे, क्या निकाले थे भैया, वो आपको कॉपी में लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, उसको अगर माइनस कर देते हैं, इसको माइनस करने का मतलब क्या होता है पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और सेक्टर दोनों सारा कुछ हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है, दोनों चीज से माइनस करके ये निकाले थे ना, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा ना ये क्या होगा, गायब हो गया, ठीक है, मतलब कि ये सर्कल है ना, ये सर्कल का बस इतना सा साइड हमको बचा, ठीक है, ये साइज बचेगा तो यही मेरा एरिया हो जाएगा ना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, क्लियर है, इसको इरेज कर लेते हैं हम बढ़िया से पढ़ने के लिए, ठीक है, आगे सॉल्यूशन करने में जगह मेरा स्पेस ज्यादा मिले हमको, ठीक है, क्लियर है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो लिख देंगे भैया पाई आर स्क्वायर माइनस, अब मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आया था, माइनर सेगमेंट आया था मेरा 0.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आया था, ये आया था, क्लियर है। अब क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है, तो एरिया ऑफ सबसे पहले पाई का वैल्यू क्या दिया गया आपको, पाई का वैल्यू क्या दिया गया 3.14, तो ले लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर क्या मेरा 15, तो 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 204,375, ठीक है, क्लियर है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 225 माइनस 20.4375, ठीक है, गलती से हम कुछ और लिख रहे थे, 3 लिख रहे थे गलती से, ठीक है, 3 वो बोल रहे हैं ना हमेशा 3, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 5 का जगह हम लोग 3 लिख रहे थे, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पर आंसर माइनस 20.4375, ठीक है, क्लियर है। अब इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर ये है, तो बड़ा नंबर को ऊपर है, इसको छोटा वाला को नीचे रखेंगे, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, आपका माइनस हो जाएगा। नहीं होता है तो सीधा से नंबर लिख दीजिए, ठीक है, माइनस करके इसका पूरा और इसका 2 डिजिट का नंबर जोड़ करके, ठीक है, जितना डेसिमल बाद है उतना डिजिट बाद डेसिमल बैठा दीजिए, क्लियर है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, आप बोलिएगा पॉइंट वाला हमको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन नहीं आता है, कुछ नहीं करना है, पॉइंट को अभी भूल जाना है, ठीक है, सीधा सीधा नंबर लिख देना है ऊपर नीचे करके, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। अब जो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद इसका कितना 1 2 3 4 और 1 2, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 और फिर 1 2, ठीक है, 5 डिजिट बाद मेरा ये 6 डिजिट बाद मेरा जितना भी डिजिट के बाद मेरा 0 आ रहा है पॉइंट, ठीक है, उतने डिजिट बाद मेरे को क्या करना है, पॉइंट बैठा देना है, क्लियर है। अब इसको माइनस करेंगे, मेरा माइनस करने पे आंसर आएगा ये हो जाएगा मेरा आंसर, क्लियर है। अब इसको माइनस करने पे मेरा आ गया मेजर सेगमेंट मेरा आ गया, ठीक है, इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। इसको पहले हम लोग इरेज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर लास्ट का 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहना, ये सरप्राइज क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, मतलब एक तरह से बताइए कि क्वेश्चन आ ही जाएगा क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम 2026 में, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर क्या है 10, ठीक है, सबसे ज्यादा डॉटेबल क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन दिखता है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा धमाका करता है, इंपैक्ट बहुत बड़ा है इसका, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एन अम्ब्रेला हैज रिब्स विथ आर द इक्वली स्पेस, ठीक है, मतलब कि इक्वली स्पेस मतलब बैठा हुआ है, ठीक है। छाता देखें, छाता, ठीक है, छाता कैसा होता है, ऐसा रहता है छाता, ठीक है, ऐसा रहता है, ऐसा ऐसे करके रहता है, फिर एक डंटी रहता है, ऐसा छाता रहता है, क्लियर है, ठीक है। अब ये छाता हमको दिया गया, उसके बाद क्या आता है, ये डंडी दिया रहता है, इसको रिब्स बोलते हैं लोग, ठीक है, क्लियर है, ये रिब्स है मेरा, ठीक है। अब फिगर देखिएगा ना, फिगर में जो है एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, समझ गए, उसमें क्या दिया गया है, इस टाइप का रिब्स दिया गया है, ठीक है, बनाया गया छाता का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है, इस टाइप का दिया गया है आपको, ठीक है, समझ गए, एक तरह से पिज्जा मान सकते हैं हम लोग, ठीक है, देखने में भी पिज्जा लग रहा है, ठीक है, वोल्केनो पिज्जा, ये चिकन पिज्जा जो बोलना है बोल सकते हैं आप लोग, क्लियर है, एक्स्ट्रा चीज, ठीक है, जो भी है,
पिज्जा, क्लियर है। उसका क्वेश्चन क्या कर रहा है, एज्यूम अम्ब्रेला टू बी ए फ्लॉट ऑफ ए सर्कल रेडियस 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एज्यूम करना है कि सर्कल के फॉर्म में अम्ब्रेला को खोल दिए, ठीक है। इस टाइप का खोलने के बाद अम्ब्रेला का जो ऊपर वाला है वो क्या फ्लैट करके बिछा दिया, ठीक है। फ्लैट करके बिछाने के बाद क्या हो गया, मेरा इस टाइप का शेप मेरा क्रिएट हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हमको दिया गया, उसके बाद दिया गया हमको रेडियस दिया गया, कितना दिया है, रेडियस मेरा 45 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमको दिया गया भैया रेडियस 45 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ ए अम्ब्रेला। कॉन्सेक्यूटिव क्या होता है, कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, ठीक है। लगातार जो आ रहा है, लगातार रिब्स 1 2, इस दोनों के बीच का जो हमको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब इस दोनों के बीच का जो एरिया फाइंड करेंगे, आप लोग मार्कर चेंज करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। समझ नहीं आएगा इसे, ठीक है। अब मार्कर चेंज करना जरूरी है भैया, हमको ये निकालना है दो रिब्स के बीच का, ठीक है, समझ गए। अब इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमको इसको निकालना है, ठीक है, इसका हमको एरिया निकालना है, मतलब कि ये सेक्टर के फॉर्म में दिख रहा है भैया, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा क्या, हाँ भैया एरिया ऑफ सेक्टर इसमें लगेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करने पे मेरा हो जाएगा 8 से, ठीक है, 8 का हो जाएगा। लेकिन अब क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना, एक तरीका और है निकालने का। क्या तरीका है, हमेशा ना जिंदगी में दो चॉइस होता है, एक अच्छा एक बुरा, ठीक है। फिर भी एक चॉइस, दो चॉइस और आता है, एक अच्छा एक थोड़ा और अच्छा, ठीक है। थोड़ा और अच्छा क्या होगा, अगर इस पूरे सर्कल में, ठीक है, अगर मान लेते हैं, ठीक है, आपके पास एक पिज्जा है, ठीक है, जिसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, एक पार्ट हम खा लिए पिज्जा का, एक पार्ट आप खा लिए, ठीक है, मतलब इसको खा लिए, ठीक है। अब कितना बच गया, अगर पूरा का रेडियस निकालने कहेगा हमको, सर्कल एरिया निकालने कहेगा, एरिया ऑफ सर्कल जो था मेरा, ठीक है, तो मुझे हमको रेडियस पता है, रेडियस क्या मेरा मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है। उनको रेडियस पता है, एरिया निकालने का दिया तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक एक स्लाइस का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर एक स्लाइस हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4 कर देंगे हम लोग। 4 से अगर हम इसको डिवाइड दे दें तो मेरा आ जाएगा ना, आ जाएगा। उसी तरह क्या करना, एरिया ऑफ सर्कल में हमको 8 है, टोटल 8 स्लाइस है इसमें, ठीक है। 8 से हम लोग डिवाइड दे देंगे, ठीक है। 8 से डिवाइड देने मेरा आ जाएगा ना एक स्लाइस का, ठीक है। सेक्टर से निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे तो। सेक्टर से नहीं निकालना क्या करना है हमको, एरिया ऑफ सर्कल से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग अभी किससे निकालें, हम लोग कमेंट करना है आपको, ठीक है। अगर आप हम निकाल दे रहे हैं ऐसे, एरिया ऑफ सर्कल से निकाल देना है आपको, ठीक है। अगर आपको सेक्टर से निकलवाना है भैया से, लेकिन एंगल तो दिया नहीं गया है, एंगल नहीं दिया गया है, तो हम लोग सेक्टर से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, पॉसिबल ही नहीं है भैया। एंगल से नहीं निकाल सकते, तुम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल से हम लोग फाइंड करेंगे, क्लियर है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भैया, पता है पाई आर स्क्वायर, तो लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल से अच्छा हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रिब्स टू बिटवीन रिब्स, ठीक है, या कॉन्सेक्यूटिव टू बिटवीन रिब्स, लिख देंगे बिटवीन, बिटवीन क्वेश्चन में ही लिखना है हमको, जो लिखते हैं ना वर्ड, क्वेश्चन को देख देख के लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे टू, कॉन्सेक्यूटिव है, कॉन्सेक्यूटिव रिब्स इक्वल टू क्या होगा 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है, या 8 से डिवाइड सीधा दे सकते हैं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा मेरा अपन लोग का, ठीक है। बैठा देते हैं फार्मूला पे, क्या होगा 1/8 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू क्या था 22/7, और आर हमको क्या दिया गया 40 सेंटीमीटर दिया गया, ये डिग्री लिख दिया गलती से, ठीक है, कितना सेंटीमीटर है ना, 45 सेंटीमीटर दिया गया हमको, ठीक है। तो 45 मल्टीप्लाई 45, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है भैया, तो क्लियर है, तो क्लियर है। अब जो मेरा ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, ये हो जाएगा 11, ठीक है। और कुछ कट रहा है, दिख रहा है, नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे पैसे रख देना, ठीक है। और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर 2025 मल्टीप्लाई 7/28, ठीक है, तो 28 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 222/28, ठीक है। अब इसको डिवाइड देना है सिंपल तरीके से, मेरा एक जो है रिब्स का वैल्यू मेरा आ जाएगा, ठीक है। अगर थीटा दिया रहता मेरा, क्या करते हैं हम लोग सेक्टर वाले फॉर्मूला से निकाल लेते, थीटा नहीं दिया है तो हम लोग क्या निकाले एरिया वाले से। दोनों चीज का आपको विकल्प दे दिए, ठीक है। जिस टाइप का क्वेश्चन उस टाइप से आपको सोल्यूशन कर देना है, मतलब एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। मतलब क्या करेगा, इसी को सोल्यूशन करके दिखाता है, ठीक है, कुछ बताता ही नहीं कि अगर इस टाइप से निकल सकता है,
निकल सकता है, लेकिन इस टाइप से क्यों नहीं निकाले हम लोग, ठीक है, उसका तर्क दे दिए। क्लियर है। अब क्या करना है, इसको डिवाइड देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। एक रिब्स का इतना हो जाएगा, मतलब दो रिब्स के बीच में जो ये बन रहा है, ठीक है, एक ट्रायंगल, जो कौन बोल सकते हैं, जो बोलना है बोलिए, ठीक है, उसका एरिया ये हो जाएगा। हो गया मेरा 10 नंबर कंप्लीट यूं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको इरेज करेंगे। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पे हम लोग लिख लेते हैं सोल्यूशन के साथ, ठीक है। अब जो है क्या करना है, वीडियो को एंड होने वाला है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार, और क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और वीडियो को शेयर करना है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ठीक है, एक्स हो या क्रश हो, ठीक है, या बेस्ट फ्रेंड हो, सबको वीडियो को शेयर कर देना है। बोलना है सिद्धार्थ भैया को थोड़ा सपोर्ट दिखाए, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, इसके बाद में वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक कमेंट करना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपको किस तरह का फॉर्मूला का यूज हुआ, ठीक है, पढ़ाने का यूनिक तरीका आपको पता चला, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक फायर इमोजी सेंड करना है, ठीक है, भैया के सपोर्ट में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग पहले पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम पूरा मैथ लेके बैठ जाते हैं, वन शॉट वीडियो लाइक करते, ये करते, वो करते, क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं एक्सरसाइज से। आप बोलिएगा कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, लेकिन बहुत सारा बुक से करवाना चाहिए ना आपको। लेकिन आपका बोर्ड में क्वेश्चन किससे आएगा पता है आपको, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा आपका एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है, एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बोर्ड के अंदर। और किससे आएगा, PYQ, ये आपका दोनों इंपॉर्टेंट है। PYQ वैसे प्रैक्टिस के लिए होता है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी कंपलसरी होता है, 100% कंपलसरी होता है। कितना, 100%, ठीक है। 100% से ऊपर भी कंपलसरी हो सकता है, कि 100% से नीचे 1% भी नीचे नहीं होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा बुक कभी सीबीएसई नहीं बोलता है पढ़ने के लिए, किसको बोलता है, एनसीईआरटी को बोलता है। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गया, आप पूरा बोर्ड को हिला दीजिएगा, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन करना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 11.11, ठीक है। इफ the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making of the design at the rate of rupees 0.35, ठीक है। हमको दिया गया है रेट, हमको पूरा का रेट निकालना है, ठीक है। कितना साइड है, 6 साइड है, ठीक है। रेडियस भी दिया गया भैया, रेडियस दिया गया हमको, कितना दिया गया, 28 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है, फिगर बना लिए। कितना डिजाइन है, 6 डिजाइन है, तो 1, ठीक है, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो होगा थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, थोड़ा सा हिल डोल गया ये, ठीक है। इसको हम लोग बढ़िया से कर लेते हैं, बढ़िया से, ठीक है। ये बढ़िया दिख रहा है। अब यहीं पे एक बना लेते हैं हम लोग, रेडियस बना लेते हैं, ठीक है, ये इसी को टच करते हैं, ठीक है। रेडियस क्या है मेरा, 28 है सेंटीमीटर। उसके बाद और कुछ दिया गया है क्या, हाँ दिया गया भैया, क्या दिया गया हमको, थीटा दिया गया। थीटा कितना दिया गया भैया, थीटा हमको 60 डिग्री हमको दिया गया है, ठीक है। तो थीटा 60 डिग्री क्यों होगा, ठीक है। हम थीटा कैसे निकालें, सवाल उठता है कि थीटा भैया कैसे फाइंड किया, ठीक है। सबसे पहले ये एक सर्कल है, सर्कल में कितना फेस है, 3 डिजाइन है, टोटल कितना है, 6 साइड है, ठीक है। 6 साइड है, मतलब कि ये 6 क्या है, डिजाइन दिया गया है साइड में, ठीक है। इसको मान लेते हैं डिजाइन, ठीक है। कलाकारी मेरे अंदर नहीं है उतना, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग डिजाइन मान लेते हैं, 6 डिजाइन है, ठीक है, समझ गए। सर्कल मेरा कितना होता है, सर्कल मेरा कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है, कितना डिजाइन है, 6 डिजाइन है। तो इस टाइप का ट्रायंगल क्या बनेगा, सर्कल में 6 बनेगा, 6 बनेगा, 6 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। डिवाइड देने पे मेरा क्या आएगा, 60 आ गया मेरा, तो 60 डिग्री मेरा हो जाएगा, ठीक है। सेंटर में कितना बनेगा, 60 डिग्री का मेरा बनेगा। कैसे निकाले, पता चल गया थीटा, ठीक है। थीटा अगर आपको नहीं पता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, तो थीटा आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं बताता ये सारा कुछ, सिद्धार्थ ये बता रहे हैं, आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, मेरा गलती है, स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। हमको न्यू सेशन से स्टार्ट करना था, लेकिन आपका आगे वाला जो आने वाला जो पीढ़ी है 9 से 10 में आएगा, उसके लिए करना है, आपका भाई बंधु के लिए करना है, मेरा बेस मजबूत करना है, ठीक है। बेस मेरा मजबूत कैसे होगा, सब्सक्राइबर मेरा बढ़ेगा, मेरा बेस मजबूत होगा, वो लोग के लिए अच्छा होगा, ठीक है। उसको बढ़िया से और अच्छा से हम पढ़ा पाएंगे आपकी कृपा से, क्लियर है। अब हमको कुछ नहीं करना, हमको पहले क्या निकालना है, डिजाइन निकालना है, ठीक है। ये डिजाइन निकालना है, ठीक है। ये डिजाइन आपको कुछ दिख रहा है सेगमेंट टाइप का, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है पता है आपको, फॉर्मूला पहले तो लिख देंगे, जो हमको पता है उसको लिख देना, ठीक है। थीटा क्या हो गया मेरा, 60 डिग्री।
एरिया क्या दिया गया हमको 28 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है, सारा का सारा कितना हो रहा है, सेंटीमीटर या मीटर में बात होगा जब भी होगा, ठीक है। क्लियर है, तो लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ वन डिजाइन, ये वन जो लिखना है आपको, सेगमेंट लिखना है, सेक्टर लिखना है, जो लिखना है, ठीक है। सेक्टर तो नहीं, सेगमेंट या डिजाइन, हम लोग डिजाइन ही लिखते हैं, ठीक है। तो डिजाइन इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे पहले हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है। अब जो है क्वेश्चन एक किया गया है यूज, √3 इक्वल टू दिया गया हमको, √3 इक्वल टू दिया गया 1.73, ठीक है। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, इसको खोपड़ी में रखना है आपको। क्लियर है, ठीक है। जैसे कि हम भूल गए थे, लेकिन अब हमको सोल्यूशन जब ये आया इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब हमको याद आया तो क्या हुआ, हमको रिवाइज हुआ। रिवाइज क्या हुआ, हमको √3 इक्वल टू दिया गया 1.73 को यूज करना। क्वेश्चन हम ठीक से पढ़े थे, इसलिए हमको पता था। आप ठीक से नहीं पढ़े क्या था, क्वेश्चन आपको पता नहीं रहता क्या कह रहा है, ठीक है। हमको एरिया ऑफ सेक्टर दिया θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 और साइड स्क्वायर, ठीक है। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, नॉर्मल ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट। क्लियर है, ठीक है। इतना सा काम है बस। थीटा क्या दिया गया हमको, 60 दिया गया, तो 60/360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू कुछ दिया गया है क्या क्वेश्चन में, देखते हैं। पाई का वैल्यू तो कुछ दिया गया, तो पाई का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई, फिर क्या कर देंगे आर, आर क्या दिया गया हमको 28, तो 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस √3 इक्वल टू क्या दिया गया 1.73/4 मल्टीप्लाई 28 ब्रैकेट के अंदर इसको रहने देंगे, ठीक है। क्लियर है, अब क्या करना है, इसको कटा देंगे, क्या होगा मेरा, कितना टाइम्स बढ़ेगा, 6 टाइम्स मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर से कटा देंगे तो 11 हो जाएगा 3, और कुछ कटेगा, कटेगा 28 को कटा सकते हैं, ठीक है। 7 4 28। क्लियर है, अब कुछ कटने वाला है भैया, अब कुछ भी कटने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ भी कटा सकते हैं, हाँ कटा सकते हैं, 4 से कटा सकते हैं 28 को। कितने टाइम से कटेगा ये, 4 से, सबसे पहले 2 से कटाते हैं, 2 से कटाएंगे तो 1 और ये बचेगा 4, ठीक है। फिर 2 से कटाएंगे हो जाएगा 7, ठीक है। 7 चौक 28। क्लियर है, सिंपल तरीके से आपको कटा के बताया। डायरेक्ट 4 से भी कटाते हैं 7 टाइम्स में, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, छोटा टर्म में भी आप कटा सकते हैं, ठीक है। क्लियर, अब सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा 44, 44 मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा मेरा 3 माइनस हो जाएगा मेरा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कुछ बाई बचा, कुछ बाई 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर क्या आएगा 333.2 आएगा मेरा। क्लियर है, अब क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें एलसीएम ले सकते हैं, भैया, तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 999.6, ठीक है। ये तो बड़ा इजी था, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी था, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, मेरा माइनस करने पे आंसर आएगा, ठीक है। ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, समझ गए, ये नहीं कि इसको पॉइंट मान लेना है, ठीक है। एक पॉइंट यही होता है, ठीक है। आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्लियर है, 0.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको यहीं पर रहने देना है, ठीक है। ये मेरा एक डिजाइन का एरिया आ गया, ठीक है। हमको रेट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले टोटल रेट निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम लोग 6 से, ठीक है। ये तो एक डिजाइन का आया, 6 डिजाइन का क्या होगा, तो यहीं पर कर देते हैं, तो 6 डिजाइन इक्वल टू क्या आएगा, 6 डिजाइन इक्वल टू क्या आएगा 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 23.4/3 कट जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आंसर आएगा, देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 8, ठीक है। 8.22 ठीक है, 2 3 6 और 4, ठीक है। ये मेरा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 6 गो का मेरा एरिया ये आ जाएगा डिजाइन का, ठीक है। तो लिख लेते हैं साइड में हम लोग, आंसर क्या आ गया मेरा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया भैया, ठीक है। क्लियर है, हमको कॉस्ट ऑफ निकालना है। एक का कॉस्ट कितना दिया गया है, एक का कॉस्ट दिया गया 0.35 रुपीज, ठीक है। इसको इरेज करते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन निकालेंगे, ठीक है, या रेट ऑफ डिजाइन जो लिखना है आपको, ठीक है। आपकी मन की इच्छा, यहाँ तक आप लिख चुके हैं, क्लियर होगा आपके दिमाग में कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे रेट ऑफ डिजाइन इक्वल टू क्या होगा,
कितना कॉस्ट दिया गया था हमको, एक का कॉस्ट दिया गया था हमको 0.35, तो टोटल कितना आया था एरिया मेरा, टोटल एरिया आया था 464.8, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या दिया गया था हमको 0.35, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरा आंसर क्या आएगा, रुपीस में आएगा, ठीक है, रुपीस में आंसर क्या आएगा मेरा 162.68, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा आंसर। अब क्या करेगा, इसको बहुत लोग क्या कहते हैं रुपीस लगा देगा, पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देगा, नहीं बेवकूफ, इतना बेवकूफ नहीं बनना है, ठीक है, जब भी आंसर आएगा रुपीस में ऐसे आएगा। अब बहुत लोग को देखे एग्जाम में हम लिखते हुए, ठीक है, बहुत लोग को कॉपी देखे जैसे पढ़ाते थे पहले हम, ठीक है, नॉर्मली देखते थे, बच्चा लोग क्या लिखता था, ऐसे लिख दिया 0.68 और रुपीस पीछे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख देता है, पीछे नहीं होता, रुपीस का सिंबल जब भी होता है आगे होता है। अगर यकीन ना हो तो नोट खोलना, ठीक है, 10 रुपया का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट, इतना का नोट तुम्हारे पापा के पास है, लेना पापा दिखाइए हमको कि तुम्हारे पास पॉकेट मनी होगा, पॉकेट मनी आ जाके अपना देखना, रुपीज का सिंबल आगे रहता है, ये 100 का हो, ठीक है, समझ गए, ये ऐसे दिया गया हो, ठीक है, 100 रुपीज, ठीक है, सिंबल हमेशा आगे लिखना, एग्जाम में भी तुमको आगे लिखना, ठीक है, यहाँ पे हो गया आंसर, क्लियर। अब जो है इसके साथ मेरा क्या हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल मेरा आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके पहले जो हम लोग 1 चैप्टर से लेकर के चैप्टर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 10 चैप्टर का तुमको 10 चैप्टर टोटल तुमको सबका लिंक क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, जाना है डिस्क्रिप्शन खोलना है, कुछ नहीं करना है, वीडियो बस देख लेना उठा करके, एक वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर तुम्हारे लिए यूजफुल है तो देख लो, नहीं है तो नहीं देखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना है, कहाँ तक शेयर करना है, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, क्रश, ठीक है, जो भी है तुम्हारे सबको उस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।